इस संसार को किसने बनाया? कौन है इस संसार का बनाने वाला? कौन है जीवित परमेश्वर? इस पृथ्वी के ऊपर किसका राज्य अभी फिलहाल चल रहा है? कौन इस पृथ्वी के ऊपर राज्य कर रहा है और कैसे लोगों को धोखा देकर के नाश कर रहा है, जानेंगे आज हम इस वीडियो में। तो बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मैं हूं विनोद पाल और आप देख रहे हैं आप सत्य को जानोगे यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं। आइए प्रार्थना के द्वारा हम शुरू करें। प्यारे आसमानी बाप, तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते पिताजी, जो भी हम वीडियो शूटिंग कर रहे हैं प्रभु, जो भी तेरे सत्य उपदेश, सत्य प्रभु संदेश हम लोगों को देना चाहते हैं, इसको तो आशीर्वाद कर ताकि लोग सत्य जाने और स्वतंत्र हो जाएं प्रभु, और पाप की गुलामी से बच करके अनंत जीवन को प्राप्त करें। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इस सारी सृष्टि को परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बनाया। हम जानते हैं परमेश्वर ने जो बोला वो हुआ और वचन के द्वारा इस सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। लेकिन शैतान ने इस पृथ्वी पर अपने पाप का साम्राज्य स्थापित कर दिया है और अब शैतान इस पृथ्वी पर राज्य करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। उसने संसार के बड़े बड़े लोगों को और सारी संसार की हुकूमतों को बड़े बड़े पद देने का लालच दे करके, प्रसिद्धि देने का लालच दे करके और पैसों का लालच दे करके अपना गुलाम बना लिया है। और इसलिए वो ऐसा करता है ताकि वो उसकी गंदे घिनौनी हरकतों को, उसकी सारी योजना को इनके द्वारा वो पूरा कर सके। और इन लोगों को शैतान अपने हाथों की उंगलियों पर नचा करके अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है और संसार में अनेक लोगों को झूठी शिक्षाओं में डाल करके वो नाश कर रहा है। प्रभु धन्यवाद हो। और शैतान धोखेबाज है, हम जानते हैं। पहले भी उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ धोखा देने की कोशिश की और प्रभु यीशु को भी उसने जो है बहकाने की कोशिश की। इसका जो वृत्तांत है हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब, उसका 4 अध्याय और 8 से लेकर के 10 वचन तक हम पढ़ेंगे। उसमें वहां पर ऐसा लिखा है, फिर शैतान उसे एक बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। प्यारे भाई बहनों, शैतान ने जिस पुराने अंदाज में प्रभु यीशु मसीह को बहकाने की कोशिश की, इसी शैतान ने अदन के बगीचे में हव्वा को बहकाया और किस तरह से इसने अपने पाप का साम्राज्य स्थापित किया ये हम जानते हैं। आज भी यही शैतान जो पुराना सांप कहलाता है, जिसने हव्वा को बहकाया था, एक नए अंदाज में लोगों को बहका रहा है। उन्हें प्रसिद्ध होने का और बड़े बड़े पद देने का, अमीर बनने का लालच दे करके बदले में उनकी आत्मा को मांग रहा है। आज लोग बड़े बड़े पद को पाने के लिए और प्रसिद्ध होने के लिए शैतान को अपनी आत्मा बेच रहे हैं और शैतान की शरण में जाकर के वो नाश हो रहे हैं। प्रभु धन्यवाद हो। प्रभु यीशु ने मरकुस 8:36 में एक वचन कहा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे तो उसे क्या लाभ होगा। ये जो सत्ता के अंधे नशे में जो है इतना अंधापन इनके ऊपर आ गया कि ये जो है अपने जीवन को भी दांव पर लगा करके और शैतान को अपनी आत्मा बेच रहे हैं। क्या इन्हें मालूम नहीं है कि मरने के बाद इनका हश्र क्या होगा, ये कहाँ जाएंगे। तो जैसा प्रभु ने कहा कि अगर सारा संसार भी हम प्राप्त कर लें और अपने आत्मा का हम नाश कर दें तो हमें उससे क्या फायदा होने वाला है। प्रभु धन्यवाद हो। क्या हमारे जीवन का मूल्य सिर्फ चंद रुपये रह गए हैं या सिर्फ प्रसिद्धि पाना ही रह गए हैं। और इसी जीवन को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग से उतर करके क्रूस पर जो महान बलिदान मनुष्य को बचाने के लिए किया, क्या वो व्यर्थ है? नहीं मेरे भाई, प्यारे भाई बहनों, व्यर्थ नहीं है। हमारा जीवन अनमोल है। प्रभु का दिया हुआ जीवन है। प्रभु का धन्यवाद हो। पहले क्योंकि हमको प्रभु ने एक बड़ा दाम दे करके मोल खरीदा है अंधकार शक्तियों से। पहली कुरिन्थियों की किताब, उसका 6 अध्याय 20 वचन हम पढ़ते हैं, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। फिर हम कुलुस्सियों की किताब, उसका 1 अध्याय 13 वचन में भी हम पढ़ते हैं, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। शैतान हमारा खून पीता है,
हमने अभी जो कुछ बातें सुनी हैं, देखी हैं एप्स्टीन फाइल के द्वारा, किस तरह से जो लोग जो हैं जवान बच्चों को मार करके उनका खून पी रहे हैं जवान बनने के लिए और ताकत प्राप्त करने के लिए। लेकिन बाइबल में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून हमें पीने के लिए दिया ताकि उसका जीवन हमारे अंदर आए, क्योंकि लिखा है, कलाम बताता है कि खून में जीवन होता है और मसीह का जीवन, जब हम उसका लहू पीते हैं मसीह का जीवन हमारे अंदर आता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान तो मनुष्य का लहू पीता है, लेकिन परमेश्वर अपना खुद का लहू हमें पिलाता है ताकि हम शुद्ध बने और पवित्र बने। प्रभु का धन्यवाद हो। शैतान ने इस संसार को अंधा कर दिया है ताकि लोग सत्य को न जाने, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को न पहचान पाएं और वो नाश हो जाएं। शैतान ने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान वस्तुओं में बदल दिया है। आज बहुत से लोग जो हैं, कुछ लोग जो हैं पशुओं की पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग पक्षियों की पूजा कर रहे हैं, कुछ सांपों की पूजा कर रहे हैं, कुछ पेड़ों की पूजा कर रहे हैं। इस तरह से जो अविनाशी परमेश्वर है, जो जीवता और सच्चा परमेश्वर है, उसको लोगों ने उसकी महिमा को बिगाड़ दिया है। प्रभु धन्यवाद हो। और बाइबल में हम पढ़ते हैं शैतान को परमेश्वर दंड देने के लिए बहुत जल्दी आने वाला है। प्यारे भाई बहनों, शैतान एक बहरूपिया है। वो किस रूप में आकर के हमें मार देगा या नाश करेगा हम नहीं जानते हैं। वो रूप बदल करके हमारे सामने आता है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में 8 अध्याय 24 वचन में कहा है, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करो कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। आज संसार जो है प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं रहा है। लोग सोचते हैं ये एक विदेशी परमेश्वर है, या लोग सोचते हैं ये क्रूस पर जो मारा गया वो हमारा क्या उद्धार कर सकता है। लेकिन वो नहीं जानते कि इसी परमेश्वर ने सारे सृष्टि का निर्माण किया और यही परमेश्वर हमको बचाने के लिए क्रूस पर आया। और यही जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अल्फा ओमेगा, राजा को राजा और प्रभु का प्रभु है। तो इसलिए अगर इस प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास नहीं करते हैं तो हम अपने पापों में मरेंगे, ऐसा प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं। प्रभु यीशु हमसे प्रेम करते हैं और वो हमारे घर के दरवाजे पर, हमारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। अगर हम अपना मन कठोर कर लेते हैं, अगर हम अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए खोलकर उसको अपने हृदय के भीतर प्रवेश करा लेते हैं तो हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु को धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करते हैं। प्रभु को धन्यवाद हो। तो परमेश्वर चाहता है कि हम अंधकार की शक्ति के बंधन से मुक्त होकर के अपने सृजनहार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के शरण में आकर के हमेशा का जीवन बिताएं। तो आज ही आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए और अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।